आपको क्या लगता है, क्या राजीव प्रताप रूडी या फिर बीजेपी के किसी नेता में अभी इतनी हिम्मत है कि वो अमित शाह जी के खिलाफ जो है मतलब इस तरह से चुनाव मैदान में उतर जाए कि ठीक है आपको जिसको जितवाना है जितवाइए, आपको जिसके पीछे ताकत लगानी हो लगाइए, हम अकेले लड़ेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे? आपको लगता है ये? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं वाईसी रिपोर्ट। वाईसी रिपोर्ट के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खासे राजनीतिक रूप से जो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हुआ था अभी दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसके कि मेंबर जो हैं तमाम सांसद होते हैं, चाहे वो वर्तमान सांसद हो या रिटायर्ड सांसद हो, तो सांसद लोग ही जो है इस क्लब के संचालन का जो है जिम्मा खुद वो संभालते हैं। तो उसका चुनाव था। इसमें आप कहिए कि ये चुनाव इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि जिसमें मतलब अमित शाह गृह मंत्री से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने सब ने आकर वोट डाला था। और इसमें जो बड़ा मजेदार चीज हुआ था, आपने देखा होगा चैनलों पर भी जो है इस खबर को खूब प्रमुखता दी गई। लेकिन जो मेरा सवाल है, वो सवाल में आऊंगा, जो मुद्दा है वो सब तो आपने सुन लिया, देख लिया, और हर चैनल जो है अपने अपने हिसाब से अपना जो नैरेटिव था, जो जहां जिस पार्टी से, जिस नेता से जिसका संबंध था, वो उस हिसाब से इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा था इस चुनाव के बहाने। ठीक है, किसी ने कहा कि ये जाट और राजपूत की लड़ाई थी, ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी था, तो सब ठीक है जो आपने सुना सब। तो ये देखिए, मुझे जो लगता है मैं यही आपको इसमें मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, और मैं इसका विस्तार से तो विश्लेषण करूँगा ही करूँगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जितने भी बताए गए, जितने भी आपको पर्सपेक्टिव दिए गए, जितनी बातें आपको बताई गई, क्या ये इतना आसान था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव? ये बताया गया कि भाई ये तो जो है राजपूत वर्सेस जाट का लड़ाई था, जिसमें कि जो है राजपूत जीत गए। चलिए, हम जिन्होंने इस थ्योरी को बढ़ाया, ठीक है, मैं उस पर नहीं कुछ कहना। कुछ लोग इस बात को लेकर खुश थे कि भाई चलो इसके पीछे जो है अमित शाह जी की हार हो गई, क्योंकि वो संजीव बालियान को सपोर्ट कर रहे थे, और ये जो इधर आपको जो राजीव प्रताप रूडी है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इन सब थ्योरी से आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि आम जनमानस भी जो है इस तरह के थ्योरी से, चूंकि मीडिया प्रभावित तो करता ही करता है। तो मेरा आपसे सवाल है, जो मेरे मन में भी सवाल आया, कि क्या राजीव प्रताप रूडी को ये अंदाजा नहीं होगा? अगर ये बात होगी, जो बातें चल रही हैं, जिस बात को तमाम जो लोग बढ़ा रहे हैं आगे, कि अमित शाह जी संजीव बालियान के पक्ष में हैं और वो चाहते हैं कि संजीव बालियान चुनाव जीते, तो क्या राजीव प्रताप रूडी जी में इतनी हिम्मत होगी कि वो मतलब कह दें कि नहीं भाई हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे अमित शाह जी किसी को चाहे? ये क्या आप सोच सकते हैं आज के समय में बीजेपी के किसी नेता में इतनी ये अंदर से होगा कि भाई नहीं ठीक है, अमित शाह जी जिसको चाहते रहे वो चाहे, मैं चुनाव लड़ूंगा? आपने देखा ना किस तरह से आपको तमाम तरह के नैरेटिव सुनाए गए हैं, तरह तरह के पर्सपेक्टिव आपको दिए गए। लेकिन जो मेरे मन में है, अगर ये ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक सांसद वो ये ठान ले रहा है कि हम जो है बीजेपी में जो अभी जो सबसे बीजेपी में जो भी सबसे पावरफुल हैं अमित शाह जी, कि उनको हम चैलेंज किए। तो चैलेंज ही हुआ ना एक तरह से। जो लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि भाई वो मतलब उनके अमित के संजीव बालियान जी को सपोर्ट था अमित शाह जी का, यानी कि बात तो क्लियर हुआ ना कि अमित शाह जी नहीं चाहते थे कि ये लड़े। और क्या उनको मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आपको क्या लगता है, क्या राजीव प्रताप रूडी या फिर बीजेपी के किसी नेता में अभी इतनी हिम्मत है कि वो अमित शाह जी के खिलाफ जो है मतलब इस तरह से चुनाव मैदान में उतर जाए कि ठीक है आपको जिसको जितवाना है जितवाइए, आपको जिसके पीछे ताकत लगानी हो लगाइए, हम अकेले लड़ेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे? आपको लगता है ये? यही सवाल मेरा आपसे है, और मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपने कमेंट दें। उसके बाद मैं एक इसका विश्लेषण करता हुआ जरूर वीडियो लाऊंगा, जिस पर कि इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं
जो कि मैं चाहता हूं इस चैनल से जो जुड़े हुए लोग हैं वो राजनीति से अलग हटकर बिना लेफ्ट और राइट हुए जो है वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखें कि आखिर सही में क्या है। वो देखिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि हर कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है ना। तो उन सब चक्करों में ना पड़ते हुए आप यहाँ पर न्यूट्रल होकर कि आखिर क्या बात है, सही क्या चीज़ है, वो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे इस वाईसी रिपोर्ट के माध्यम से। तो चलिए, आप पहले कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या राजीव प्रताप रूडी जी हों या फिर बीजेपी का कोई नेता क्या अभी के समय में इतनी हिम्मत रखता है कि वो ये तय कर लेगा कि हाँ ठीक है, हम जो है अमित शाह जी के वो चाहें जिसको चुनाव जिताना चाहें, जिनको वो सपोर्ट करना हो करें, हम जो है अपनी मर्जी से हम अपना चुनाव लड़ेंगे और हम जीत के दिखा देंगे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। तो क्या जिस तरह की कहानी फैलाई जा रही, क्या आपको इसका, मुझे तो कुछ और लग रहा है। तो वो मैं कह रहा हूं कि मैं इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूंगा जिसको कि मैं अपनी बात रखूंगा, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी समझ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपके कमेंट के जरिए आपके व्यूज जानना चाहूँ कि आपको क्या लगता है। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बीजेपी के किसी नेता में आज की तारीख में क्या इतनी हिम्मत है कि वो अमित शाह जी को चैलेंज कर दे कि भाई हम जो है चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। ये कमेंट दीजिए, उसके बाद मैं फिर आपसे जुड़ूंगा अपने एक्सप्लेनेटरी वीडियो के साथ कि आखिर क्या हुआ होगा, है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।